हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर इन सी लैंग्वेज। नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो इसका सिंटेक्स पहले देख लेते हैं। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें, सबसे पहले क्या लिखते हैं? कंडीशन। कंडीशन के ठीक तुरंत बाद क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? फिर से एक कंडीशन लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बगल में क्वेश्चन मार्क। फिर अब यहाँ पे हम इस कंडीशन से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर कॉलन, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा? यहाँ पे फिर हम लिखेंगे क्या? कॉलन, और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कंडीशन, फिर क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट, फिर कॉलन, स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखिए वर्क कैसे करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक। एक बार मैं फिर से बता दूं, यहाँ पे जो पहली कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन को पहले टेस्ट किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो फिर यहाँ पे ठीक इसके बगल में आ जाएगा और इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ, और अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि इसकी कंडीशन फॉल्स होती है, तो इसकी कंडीशन जब फॉल्स होगी सीधे कहाँ जाएगा? इस कंडीशन के पास, ठीक है। इस कंडीशन पे जाएगा और इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो पहला वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, मतलब इससे जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और फिर जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट। अब अगर इनकेस इसकी कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे, है ना, सीधे कहाँ जाएगा? इस कंडीशन के पास, ठीक है। इस कंडीशन को टेस्ट करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। और इसको हमने किसके बिहाफ पे लिखा है? अगर आपको नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से इस इक्वेशन इसके सिंटेक्स को आप राइट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो इफ एल्स के अप्रोच पे काम करता है, और जो नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो नेस्टेड इफ एल्स के अप्रोच पे वर्क करता है। मैं उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे इफ के अंदर, नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता था? इफ के अंदर कंडीशन होती थी, फिर उसके अंदर इफ के अंदर कंडीशन होता था, फिर उसके अंदर क्या होता था? इफ एल्स होता था, कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे डू दिस लिख दे रहा हूँ। डू दिस का मतलब स्टेटमेंट से ही है, और इस इफ का एल्स यहाँ होता था, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे? देखिए इफ के अंदर इफ एल्स, वैसे ही ये जो पहली कंडीशन होगी, जो कंडीशन यहाँ पे है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होता था? जब ये कंडीशन ट्रू होती थी तो इस बॉडी के अंदर आता था, तुरंत कंडीशन को चेक करता था। वैसे देखिए जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी तुरंत यहाँ पे आएगा। समझ में आई बात? अब जब यहाँ पे आएगा तो अगर फिर इसको चेक किया जाएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट। वैसे ही जब यहाँ पे आएगा तो इस इफ की कंडीशन को टेस्ट करता था। अगर इसकी कंडीशन ट्रू होती थी तो यहाँ आता था, नहीं तो एल्स पे जाता था, ठीक है। अब क्या होता था? इस इफ का एल्स हम लोग यहाँ बनाते थे। वैसे ही ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका कॉलन कहाँ पे है? इसका कॉलन यहाँ पे है। मैं नंबरिंग कर दूँ। अगर ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका जो है वो यहाँ पे, इसका कॉलन यहाँ पे है। मैं दोनों जगह ए लिखा हूँ, इसका मतलब ये हो गया इसका कॉलन यहाँ पे है, ठीक है। मतलब जैसे इस इफ का एल्स यहाँ था ना, तो जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी सीधे इसे एल्स पे आएगा। वैसे जब इसकी कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे इस कंडीशन पे आएगा, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर फिर इफ एल्स होता था, एल्स के अंदर भी इफ एल्स होता था, कुछ इस तरीके से। तो अगर आपको नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट पता है तो आप आसानी से
नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर के सिंटेक्स को लिख सकते हो। अब देखिए, जब इसकी कंडीशन फॉल्स होती है सीधे एल्स पे आता था और इसकी कंडीशन को चेक करता था। कंडीशन ट्रू होगी तो इफ से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता था। अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट करता था। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं दोनों के सिंटेक्स को क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे भी रीजन है। रीजन ये है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि किसी प्रोग्राम को दे देगा इफ एल्स के अप्रोच पे या नेस्टेड इफ एल्स के अप्रोच पे, और आप कहेगा कि इसको कन्वर्ट करिए किसमें, कंडीशनल ऑपरेटर में या नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर में। तो जब दोनों दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से इफ एल्स में लिखे गए कोड को आप आसानी से कंडीशनल ऑपरेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि अगर कंडीशनल ऑपरेटर में दिया गया है तो उसको इफ एल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसा ऐसा भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने दोनों को आप दोनों के सिंटेक्स को, नेस्टेड इफ एल्स के और नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर के सिंटेक्स को मैंने एक साथ आपको बताया है। ठीक है। अब इस पे आधारित एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट इन 3 नंबर टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। ठीक है, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट एनी 3 number to find out the greatest number using nested conditional operator। ठीक है। तो हम कैसे प्रोग्राम को राइट करेंगे, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम यहीं पे कोड को लिख लेते हैं, वाइट मेन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्या करें, कितने नंबर एंटर करने हैं, 3। हमको 3 नंबर्स को एंटर करना है। उसके बाद क्या करना है, तो हमने 3 नंबर्स ले लिया। 3 नंबर्स लेने के लिए हमको कितने वेरिएबल चाहिए, 3। एक एक्स ले लिया, एक वाई ले लिया, एक जेड ले लिया। अब हम क्या करते हैं, तीनों की वैल्यू को एंटर करते हैं। printf इंटर एनी 3 नंबर scanf फंक्शन mod d एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, एड्रेस ऑफ z। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये जो सिंटेक्स है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोड को लिखते हैं। तो देखिए x कब बड़ा होगा, x y z, हमारे पास 3 वेरिएबल है, इसके अंदर हम 3 वैल्यू इनपुट करेंगे। अब x बड़ा होगा कि y बड़ा होगा कि z बड़ा होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू x कब बड़ा होगा, x कब ग्रेटर होगा, जब x की वैल्यू बड़ी होगी y से और x की वैल्यू बड़ी होगी z से। तो चलिए कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ इफ़ नहीं लिखना है, पहली कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ़ x अगर x की वैल्यू बड़ी होगी किससे, y से, ये पहली कंडीशन हो गई। फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे हमने x को y से कंपेयर कर लिया, अब x को कंपेयर करना किससे, z से। तो देखिए x को कंपेयर करने किसके साथ, z के साथ। इफ x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, फिर क्या करेंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। अब अगर x की वैल्यू y से भी छोटी हो गई तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए हमने ऐसी वैल्यू लिया जिसमें x की वैल्यू y से बड़ी हो गई, तो जब x की वैल्यू y से बड़ी हो जाएगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो यहीं पे आ जाएगा, देख सकते हो आप, जब इसकी कंडीशन ट्रू थी तो यहीं पे इस कंडीशन पे आ गया था। अब इस कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा। अब थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यहाँ पे सॉरी ग्रेटर देन का साइन रहेगा, x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z। तो अब इस केस में क्या होगा, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि x की वैल्यू z से भी बड़ी हो गई। तो अब ये कंफर्म हो गया कि x बड़ा है। तो इस केस में जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहीं पे हम लिख देंगे इसके बगल में printf x इज ग्रेटर, x इज ग्रेटर। ठीक है। अब देखिए सेमी कॉलन नहीं लगाना है भूल के भी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क का कॉलन लिखेंगे। इस क्वेश्चन मार्क का ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन मार्क का कॉलन हम यहाँ लिखते हैं और हम ये मान लेते हैं कि इसकी कंडीशन फॉल्स होगी।
ये वाला, पहले नहीं दूसरी वाली जो कंडीशन में लिखा है, हम ये मान लेते हैं कंडीशन फॉल्स होगी। अब ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब जेड बड़ा होगा किससे, एक्स से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ये कंडीशन ट्रू थी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा जो मैं लिखने वाला हूँ या लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन जब फॉल्स होगी तो फॉल्स कब होगी, जब जेड की वैल्यू बड़ी होगी, यानी जब ये ट्रू था तो एक्स इज ग्रेटर, जब ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड इज ग्रेटर, जेड इज ग्रेटर, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब ये ट्रू हुआ तो एक्स इज ग्रेटर, अगर ये फॉल्स हुआ तो जेड इज ग्रेटर। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स होती है, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये जो कंडीशन लिखा है ये फॉल्स होती है, ये इसको ये फॉल्स कब होगा, जब वाई की वैल्यू बड़ी होगी एक्स से। तो जब वाई की वैल्यू बड़ी होगी एक्स से, तो ध्यान से देखिए हमने वाई को एक्स के साथ कंपेयर कर लिया है, अब वाई को कंपेयर करना किसके साथ, जेड के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इस ये जो पहला वाला क्वेश्चन मार्क था इसका कॉलन हम यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, पहले वाले क्वेश्चन मार्क का कॉलम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और यहाँ पे कंडीशन रहेगा। कंडीशन क्या देंगे हम, कंडीशन क्या देंगे कि y का कंपेरिजन हमने x से कर दिया है, अब y का कंपेरिजन किससे करना है, z से, ठीक है। तो y इज ग्रेटर देन z, फिर क्वेश्चन मार्क, है ना। तो अगर मान लेते हैं y की वैल्यू z से बड़ी हो गई तो उस केस में क्या लिखेंगे, प्रिंट ऑफ y इज ग्रेटर, डबल कोट्स, ठीक है। डबल कोट्स के बाद अब इस क्वेश्चन मार्क का ध्यान से, थोड़ा स्पेस कम है, फिर हम इस क्वेश्चन मार्क का कॉलम यहाँ पे लिखते हैं, आप लोग एक ही लाइन पे लिखिएगा सिस्टम पे, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी वाई इज ग्रेटर, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ कॉलन पे आएगा, और कॉलन पे आएगा तो क्या प्रिंट करेगा, अगर वाई नहीं बड़ा होगा तो कौन बड़ा होगा, जेड इज ग्रेटर, जेड इज ग्रेटर, ठीक है। अब देख लीजिए, हम वैल्यू ले लेते हैं, एक्स की वैल्यू मान लिया सॉरी 10, वाई की वैल्यू 20, जेड की वैल्यू मान लीजिए हमने ले लिया 30, ठीक है। तो अब देखें वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू कितनी है 10, वाई की वैल्यू कितनी है 20, क्या 10 20 से बड़ा होता है, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी, जब कंडीशन फॉल्स होगी सीधे आएगा कहाँ पे, ये जो दूसरा वाला कंडीशन मैंने लिखा है यहाँ पे। तो y की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू कितनी है 20, और z की वैल्यू कितनी है 30, तो 20 क्या 30 से बड़ा है, नहीं, कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रिंट करेगा z इज ग्रेटर, और लास्ट में सेमीकोलन लगा दीजिएगा। तो इस तरीके से हम जैसी भी वैल्यू देंगे x y और z की, उसके अकॉर्डिंग हमको पता चल जाएगा कि x की वैल्यू ग्रेटर है या y की वैल्यू ग्रेटर है या z की वैल्यू ग्रेटर है। इसको आप सिस्टम पे राइट करके आसानी से रन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिख दिया, गेट ch, ठीक है। तो इस तरीके से हम नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।